हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस कौन से है, फार्मूला, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशंस? फॉर एनी राइट ट्रायंगल द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू द लार्ज। दैट मीन्स कि दो एरिया का सम, मतलब कि हमारे पास एक एरिया है, एरिया तो स्क्वायर में, तो एरिया स्क्वायर में होता है हमारा, तो यहाँ पे हमारा एक एरिया है ए स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर की बात हो रही है, ये हमारा स्क्वायर है। आप जानते हैं स्क्वायर जिसकी फोर साइड्स इक्वल हो वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, फिर हमारा सेकेंड है बी स्क्वायर, और फिर जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का सम जो होगा वो उसकी थर्ड साइड के बराबर होगा, ऐसा हमको डेफिनेशन में बता रखा है। अब हमको ये चीज़ प्रूफ भी करनी होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे तीसरे के बराबर होगा, जो दो साइड्स होगी वो थर्ड के बराबर होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पे हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। हाइपोटेनियस को कर्ण कहा जाता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को लंब, और बेस को कहा जाता है आधार। अब यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है 90 डिग्री का, ये है 90 डिग्री का एंगल। अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो होती है परपेंडिकुलर होती है, ये वाली साइड होती है जो इसकी परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पे नीचे वाली साइड जो होती है वो होती है बेस। वो क्या होती है? बेस। और ये वो इसके सामने वाली जो साइड होती है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमको ऐसा बोला गया है कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस मतलब आधार। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पे है हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम कैसे इसको हम याद रख सकते हैं? तो इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि हलवा, पूरी प्लस बादाम, ऐसे हमको इसको रीड करना है। हलवा, पूरी, बादाम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है? हलवा है, पूरी है और बादाम है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब कि यहाँ पे हलवा यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जिसको हम कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जिसको हम लंब कहते हैं, और बेस का स्क्वायर जिसको हम आधार कहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नोट्स में अच्छे से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाय पीजीटी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ए बी सी हमारे जो थी क्या है, हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए थे। तो यहाँ से ए से बी क्या है हमारी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम ए बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। बेस हमारा है BC, तो हम BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हाइपोटेनियस है हमारी AC, तो AC का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा बता रखा है कि जो AC का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा।